द क्रिएटिव स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। करें एक बेहतर कल की शुरुआत आज से। LA Saloon by Dhami, a luxurious ladies saloon। कर्नाटका हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान उर्फ टीपू का बीदर में ग्रैंड वेलकम। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। कर्नाटका हज कमेटी की ओर से 6 अप्रैल 2025 को बीदर के जामा मस्जिद चौबारे में साल 2025 के हुज्जाज के लिए पहला ट्रेनिंग कैंप किया गया। इस कैंप में कर्नाटका हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान उर्फ टिप्पू मौजूद रहे। हज मिनिस्टर रहीम खान, तेलंगाना हज कमेटी के मोहम्मद अफजल के अलावा हज कमेटी मेंबर सैयद मंसूर अहमद खादरी मौजूद रहे। इस मौके पर हज मिनिस्टर रहीम खान मीडिया से बात करते हुए कहा कि साल 2025 के हज को जाने वाले हुज्जाज के लिए पहला ट्रेनिंग कैंप बीदर में डिजिटल स्क्रीन पर दिया गया। इसके दौरान किस तरह से हाजियों को सफर करना पड़ता है, डिजिटल जानकारी दी गई। आज जो एजाज भाई जो ट्रेनिंग दिए हैं डिजिटल टीवी में बहुत बड़ी स्क्रीन लगा के, इसकी वजह से क्या होता है कि हाजी भाइयों को समझने के लिए बहुत इजी होता है। डिजिटल जब पर अपने आँखों से कैसा प्लेन से उतरना, आप कैसा होटल में रहना, फिर कैसा मक्का में मदीने में किस किस की ज़ियारत होना, तो इस तरह से पूरी तरीके से हज के गिरी सिल्क एंड साड़ी। हेवन गोल्डन सुपर मार्ट 50% ऑफ। एस होलकुंदे पेट्रोलियम डीजल में है दम, मार्केट से 1 रुपए कम। तो इस तरह से पूरी तरीके से हज का तरीका दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। और नया इस बार इंट्रोडक्शन ये हुआ है क्योंकि हम डायरेक्ट हाजी भाइयों को ट्रेनिंग देके हज को भेजते थे, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि जब हाजी भाई वहाँ पे कम से कम डेली 5 से 10 किलोमीटर डेली चलने का रहता है, तो जितने भी ज़ईफ़ है, जितने भी मिडिल एज के हैं और जिन जिन को भी कुछ वजह से हेल्थ ठीक नहीं है, वैसे लोग चलते चलते रुक जाते थे या बैठ जाते थे। तो वहाँ पे लाखों की तादाद होती है, 40 से 50 लाख लोग, वो लोग रास्ते में बैठ नहीं सकते, लोग उनके ऊपर से ही चलना चालू कर देते हैं। तो ट्रेनिंग अब ये दी फजर की नमाज से डेली 5 से 10 किलोमीटर हर हाजी भाई जो भी हज को जा रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। अच्छा मौका मिला है महीना 2 महीने, तो डेली सुबह उठ के 1 महीना 2 महीने चलने से उनकी हेल्थ भी मालूम हो जाती है और जहाँ जहाँ उसमें डिफ़िकल्टी है वो भी पूरा आपको मालूम हो जाता है। कर्नाटका हज कमेटी चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान ने बात करते हुए कहा कि हज 2025 के ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत बीदर से की गई है। इसके बाद कर्नाटका के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग कैंप किए जाएंगे। कैंप में स्पेशल हाजियों को बताया गया कि इसके दौरान लगभग 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना होता है, इसीलिए हाजियों से कहा गया कि डेली 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलने की आदत डालने को कहा गया। और बताया बीदर में हज हाउस के लिए मिनिस्टर रहीम खान, मिनिस्टर जमीर अहमद खान के साथ बातचीत कर बीदर में जल्द ही हज हाउस बनाया जाए। मैं हज कमेटी दूसरी मरतबा चेयरमैन होने के बाद पहली मरतबा बीदर में आया हूँ। आज आने का एक मकसद है कि आज हुज्जाज इकराम का ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरी कर्नाटक में फर्स्ट आज बीदर से हम लोग शुरू किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके बाद पूरी स्टेट में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंटिन्यूस जारी रहेंगे। जैसे हमारे तनवीर साहब और हमारे मन्नान सेठ साहब बताए कि हमको बीदर से अब से नहीं ज़माने तराज से, जब से हमारे ज़मीर साहब सियासत में नए नए आए और कुमार स्वामी से भी हम जब जनता दल में थे, तब से हम लोग बीदर में आ रहे हैं। और मैं इस मौके पे जो ऑर्गेनाइज़ किए बीदर के अवाम के लिए और हुज्जाज इकराम के लिए, जो हुज्जाज इकराम इस बार हज पे जा रहे हैं, उनको मुबारकबादी देते हुए, जैसे हमारे तनवीर भाई बताए कि बीदर के अंदर एक हज हाउस का बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह अभी प्रपोज़ल रखे हैं। मैं हमारे यहाँ के जो हमारे कायद हैं, लीडर हैं, रहीम खान साहब जो मिनिस्टर भी हैं और हुज्जाज इकराम की वो भी बहुत फ़िक्र रखते हैं, मैं उनके साथ बात करने के बाद जगह, क्योंकि अभी हम लोग 2 जगह ऑलरेडी तय कर चुके हैं, एक मैंगलोर में नया हज हो जा रहा है और एक गुलबर्गा में आ रहा है। तो इंशाल्लाह रहीम खान साहब के साथ, हमारे ज़मीर साहब के साथ बात करने के बाद इंशाल्लाह बीदर में भी ज़रूर एक हज हो। इसमें देखिए सऊदी गवर्नमेंट से नए नए कानून लेके आए इस बार हुज्जाज इकराम की आसानी के लिए।
कल ही हम लोग बेंगलोर में एक वॉकथॉन प्रोग्राम करके हैं, जिसके अंदर पिछले मरतबा ज़्यादा धूप होने की वजह से बहुत सारे हुज्जाज इकराम को चलने की दिक्कत होती थी। इसलिए हम लोग ये काम हुज्जाज इकराम को मश्क कराने के लिए कल बेंगलोर में एक बहुत बड़ा वॉकथॉन किए, जो रोज़ाना हाजी को हम लोग ये बोल रहे हैं कि आप 2 से 3 किलोमीटर रोज़ चलें, ताकि वहाँ पे जाने के लिए आप जाने के बाद आपके पूरे अरकान पूरे हो। तो हमारी ख्वाहिश यही रहती है कि जितने भी हुज्जाज इकराम हज पे जाए वो खुशी खुशी वापस आए कि हमारे पूरे अरकान कंप्लीट होके हैं। नहीं तो अक्सर ये देखते हैं कि ये अरकान छूट गए, वो अरकान छूट गए बोल के हाजी थोड़ा अफसोस करते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि इस बार जितने भी हुज्जाज इकराम हज पे जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका हज को कबूल फरमाए और उनके पूरे अरकान होए।